तो क्या अभी भी पासिंग मार्क्स या 60 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है? इन 3 दिन के अंदर आपको किस तरीके से रिवीजन करना है, कौन से दिन कौन से चैप्टर पढ़ने, क्या करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई फिजिक्स की आखिरी की 3 दिन की स्ट्रेटेजी, 3 दिन के अंदर आपको किस तरीके से चीजों को रिवाइज करना है और कौन कौन से चैप्टर कौन से दिन पे पढ़ने हैं, ये सारा कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। और यार आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है अब और कौन सी फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ताकि आप लोग उस चीजों पे डिस्ट्रैक्ट होकर अपना टाइम खराब मत करो। टू दी पॉइंट चीजें पढ़ेंगे यार, वही चीजें पढ़ेंगे जो पेपर में आनी है, फालतू की कोई भी चीज नहीं होगी, वही चीजें आपको कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम में आने हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं चीजें। और प्रीवियस ईयर की बात करूं, पिछले 10 साल के पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर की एनालिसिस है उसके साथ साथ आपको बताऊंगा आपके पेपर में कौन कौन से टॉपिक डायरेक्टली आएंगे। और वो डायरेक्टली टॉपिक आपको पेपर में दिखेंगे, चाहे उनका न्यूमेरिकल दिखे, चाहे उनकी डेरिवेशन दिखे, चाहे उनका कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिखे, चाहे वो 1 मार्क में आए, चाहे 2 मार्क में आए, या चाहे 5 मार्क्स में आए, वो सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। बस इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट और ये सपोर्ट अगर तुम राधिका क्लासेस को दिखा रहे हो तो राधिका क्लासेस आपको 2 से 3 गुना सपोर्ट आपके लिए दिखाएगी और आपको सारी वो चीजें कराएगी जो आपके पेपर के अंदर आने वाली है। ठीक है, और अब यार बात करता हूं यार कंप्लीट फिजिक्स इन 3 डेज। अभी पेपर को तो मान के चल रहा हूं भी 5 से 6 दिन बाकी है। मैंने 3 डेज क्यों बढ़ाया, क्योंकि 3 डेज के बाद आपको कुछ ना कुछ सैंपल पेपर भी लगाने होंगे, कुछ और एडिशनल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होंगे। ये 3 दिन का मतलब है आपको 3 दिन के अंदर फिजिक्स कंप्लीट करनी है और फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद आपको 60 प्लस स्कोर करना है, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर करने हैं, अब यार कोई बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा है तो वो तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे होंगे भी हमारे को 60 प्लस मिले। जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है वो एक्सपेक्ट करे होंगे हमारे 60 प्लस मार्क्स हैं, तो उनके लिए भी बिल्कुल बताऊंगा इसी प्लान के साथ चलना। पासिंग मार्क्स लेने के लिए भी यही प्लान है और 40 प्लस लेने के लिए भी यही प्लान है, 60-65 प्लस लेने के लिए भी सेम प्लान रहेगा। तो इस प्लान को अगले 3 दिन के लिए फॉलो कर लेना, बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। फिर हम गैप डेज के अंदर जब जिनका फिजिकल का पेपर है उनके फिजिकल के पेपर के बाद आपको फिर से बताएंगे किस तरीके से आपको उन 3 दिन के अंदर प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, ज्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर आपके डिस्कशन के अंदर आपको कंप्लीट बता देंगे किस तरीके से आपको अगले 3 दिन के लिए चलना है। तो भाई पहली बात तो करूं, हमें सिर्फ यार मैंने आपको बोले थे यार 30 ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में मोस्ट रिपीटेड है, वो 30 टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जाके देख लेना। और ये बोल रहा था वो 30 टॉपिक्स मैं आपको न्यूमेरिकल्स के साथ क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा, उसकी 2 वीडियो ऑलरेडी स्ट्रीम हो चुकी है। आप लाइव सेक्शन में जाके देख लेना, वहां पे आपको लाइव सेक्शन के अंदर 2 वीडियोस ऐसी मिलेंगी जहां पे हम शॉर्ट टॉपिक्स कर रहे हैं। हर वीडियो के अंदर 4-5 टॉपिक करते हैं, या 4-5 टॉपिक करने के बाद उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर लिए, आज शाम को भी 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो जनाब हर 4-5 टॉपिक को कवर करने के बाद वही टॉपिक उस चैप्टर से आपके पेपर में आने। 30 टॉपिक्स ऐसे हैं जो पेपर में एक्सपेक्टेड है, 30 में से मिनिमम गारंटी दे रहा हूं 15 टॉपिक आपके पेपर में होंगे। अगर वो 15 टॉपिक आपके पेपर में होंगे तो आपको यार ये मान के देख लो ना भाई, आपका हर दूसरा क्वेश्चन, मतलब टोटल अगर 35 क्वेश्चन है, हर दूसरा क्वेश्चन उस टॉपिक से होगा, हर दूसरा क्वेश्चन उस टॉपिक से होगा, एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से होगा। मतलब आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले उन टॉपिक्स के बाद। वो टॉपिक्स मैं आपको यूट्यूब पे लाइव करा रहा हूं, 2 वीडियो स्ट्रीम हो चुकी है, जाके देख लेना लाइव सेक्शन में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, प्लेलिस्ट बना लेता हूं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उन वीडियोस को फॉलो करो। 30 टॉपिक आपको पासिंग मार्क्स तो दिलवाने वाली है, 35 नंबर तो मिनिमम दिलवाने वाली है, लेकिन जिन्होंने 60 प्लस या 65 प्लस स्कोर करना है ना यार, तो यार उनके लिए इसलिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर वो टॉपिक अपने कंफर्म कर लेते हैं भाई इससे तो हमारा मार्क्स कटना नहीं, फिर वो अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ जाके दोबारा से उनकी रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। मतलब चाहे आपने 60 प्लस स्कोर करना हो, चाहे आपने 35 प्लस स्कोर करना हो, सबके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सबको ये सीरीज देखनी चाहिए, सबको ये वीडियो मतलब देखनी चाहिए। और अगर आप लोग खुद से कर सकते हो तो खुद से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स, प्रॉपर कंटेंट है तो आप लोग उसी चीज को फॉलो करके अपने 29 टॉपिक की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैं फिर बोलूंगा अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं करे और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो पहली प्रायोरिटी रखो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद किसी दूसरी चीज पर जाना अगर आपके पास टाइम बचता है, पहले करो एनसीईआरटी। क्या सर एनसीईआरटी हो सकती है 3 दिन में? तो यार सच्चाई बताऊं, बहुत इजीली हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के अंदर 23 क्वेश्चन सबसे ज्यादा, उसके बाद कैपेसिटेंस के अंदर 11 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 12 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर मेरे ख्याल से 15-16 क्वेश्चन, ईएमआई के अंदर 12-13 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन लगा के चलो यार, इतने तो कर सकते हो। एनसीईआरटी निपटाओ, कंसेप्ट वहीं से आएगा, क्वेश्चन चेंज घुमा तो वहीं से घूमेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा। फिर ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक करके बढ़िया से रिवीजन करो। ऐसा नहीं टॉपिक पढ़ लिया तो बस यार हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उसको खुद से रिवाइज करना है, मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उसको डेरिवेशन लिख के देखनी है। मैं डेरिवेशंस करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस उसकी 30 टॉपिक के अंदर से कराई जाएंगी।
मैं जो डेरिवेशन आपको करा रहा हूं आपने बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। सिर्फ मेरे पढ़ाने से कोई काम नहीं होगा, पढ़ना आपको भी पड़ेगा, रिवीजन आपको भी करनी पड़ेगी। और जितनी अच्छी रिवीजन होगी मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं उतने अच्छे मार्क्स होंगे। सिर्फ शॉर्ट टॉपिक्स मेरे पढ़ाने से काम नहीं होगा, आपने मेरे साथ लाइव में पढ़ने से कोई काम नहीं होगा, आपको उसकी रिवीजन करनी होगी। इन 3 बातों का ध्यान रखो। एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पे दो, शॉर्ट टॉपिक्स करो, शॉर्ट टॉपिक्स यूट्यूब पे लाइव कराए जा रहे, रिवीजन करो। और कैसे चल रहे, अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको करा रहा हूं मॉडर्न। आप अपने उल्टे तरीके से भी चल सकते हो इनका, मैं तो ये बोलूंगा इसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से करा रहा हूं, आप इसी तरीके से फॉलो करो। डे 1 पे हम कर रहे होंगे मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स, मतलब आज हमारी रात को वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। डे 1 पे मॉडर्न फिजिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मान रहा हूं कल आप ये शेड्यूल शुरू करोगे, अगर कल आप ये शेड्यूल शुरू करोगे कल तक आपका वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से रिवाइज होकर कंप्लीट हो जाना चाहिए। डे 2 पे रे ऑप्टिक्स, ईएमआई एसी और ईएम वेव्स। अगर मेरी वीडियो एक दिन लेट आ रही है तो अपनी तरीके से रिवीजन करके रखो और उसके बाद मेरी वीडियोस के साथ रिवाइज करके बढ़िया तरीके से उसको कंप्लीटली रैप अप करते हैं। तो डे 1 पे मॉडर्न फिजिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, डे 2 पे रे ऑप्टिक्स, ईएमआई एसी और ईएम वेव्स। सर इतना सारा हो जाएगा भाई, अब कुछ बचा है टाइम, 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना तुम्हारी मजबूरी है और पढ़ना पड़ेगा। मैंने लिखा मिनिमम 10 से 12 घंटे स्टडी करनी है। इधर मैं मान के चल रहा हूं रे ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हो रहा है 5 घंटे में, ईएमआई एसी मेरा कंप्लीट हो रहा है 4 घंटे में, और फिर ईएम वेव्स को कंप्लीट कर रहा हूं 2 घंटे में। मतलब विद रिवीजन की बात कर रहा हूं, 2 घंटे की रिवीजन जरूर रखना। अगर आपका स्टडी टाइम 10 घंटे का तो 8 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे रिवीजन करना। अगर आपका स्टडी टाइम 12 घंटे का है तो 10 घंटे पढ़ने के बाद 2 घंटे रिवीजन करना। जो आपने 10 घंटे में पढ़ा उसको 2 घंटे में दोबारा से रिवाइज करो ताकि उसको भूल ना जाओ जब आपका 21 तारीख को पेपर होगा। डे 3 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको बाद में क्यों रखा, थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है इसलिए एंड में रखा ताकि आपको चीजें याद रहे, आप भूलो ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डे 3 पे आपको करना होगा। तो ये 3 दिन के अंदर इस शेड्यूल के हिसाब से चलो और ये शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद फिर हम बताएंगे भी आपको रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस और कौन से लगाने हैं। मैं आपको एमसीक्यू सीरीज लाके दूंगा, यहाँ पे मैं आपको असर्शन रीजन कराऊंगा, मैं आपको केस स्टडी कराऊंगा, वो भी करो। अपनी तरफ से कंटेंट उठाना, बताऊंगा टू दी पॉइंट कंटेंट, कौन से सैंपल पेपर्स करने हैं, कहां से करने हैं, कैसे करने हैं। बस चैनल पे बने रहो, सबको शेयर कर देना वीडियो। भाई इस तरीके से चलते हैं, अगले 3 दिन 16 तारीख तक कंप्लीट करते हैं। साथ में जिनका फिजिकल का पेपर है वो फिजिकल पढ़ते रहो। भाई अगर अब तुम फिजिकल पे 3 दिन पूरे दे रहे हो, साथ में फिजिक्स पे नहीं लगा रहे हो तो नहीं होगा। आपको फिजिकल के साथ साथ फिजिक्स को मैनेज करना पड़ेगा। आज 13 तारीख है, 13, 14, 15 को तो फिजिक्स बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी डेफिनेटली। और मैं बोल रहा हूं 16 को भी 2-3 घंटे निकाल लो फिजिक्स पढ़ने के, फिर फिजिकल पढ़ के 17 को फिजिकल पेपर दे के आओ। आज आप 1:30 पे पेपर दे के आओगे, थोड़ा देर रेस्ट करो, 3 बजे फिर लग जाओ, 3, साढ़े 3 बजे फिर लग जाओ और उठा लो फिजिक्स। 17 तारीख को फिर से फिजिक्स करते हैं, 17, 18, 19, 20। भाई अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी डिस्ट्रैक्शन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वहां कॉम्प्रोमाइज जो किया होगा वो मार्क्स वो आपको देखेंगे मार्क्स 21 तारीख को जब आप पेपर देने जाओगे। तो भाई बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करके। अगर लगे इस सेशन हेल्पफुल रहते हैं, जो हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, या जो आपको बैच के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो आपके लिए स्ट्रेटेजीज आ रही है वो आपके लिए हेल्पफुल है, इस वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। अगले शेड्यूल के साथ, अगली वीडियोस के साथ मिलते हैं रात को। आज आपको रात को वेव ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का एक बचा हुआ चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन करा जाएगा। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।